और जो बड़े बड़े गुरु हैं अब इंडिया में वो ये बताना शुरू हो गए हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट जाने वाली है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हालात नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आई हैं जिसमें खुल के ये सामने आ रहा है कि एक इलेक्शन अभी अनकरीब होने जा रहा है। डिटेल से आपको चौसा बताएंगे कौन सा इलेक्शन है, उसके अनकरीब आगे पीछे मतलब मोदी साहब के फारिग होने का क्लियर कट इम्कान है, या वो निकाल दिए जाएंगे या मोदी साहब खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। ये है हमारी पहली स्टोरी। मोदी साहब आप तब तक पीजिए, हम तब तक अगली स्टोरियां बताते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी हमारी ये है जी कि आपका फोन हैक हो चुका है जी। आपका फोन, मेरा फोन, किसी का भी फोन पाकिस्तान में महफूज नहीं है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फोन ठीक नहीं है? आपका फोन हैकिंग में कहां तक जा चुका है, क्या आपकी बैंकिंग एप्स भी हैक हो चुकी हैं, ये तमाम डिटेल आपको बताएंगे इस स्टोरी के अंदर। उसके अलावा एक और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी हमारे पास मौजूद है, वो है जी वजीरों के हवाले से। वजीर बदल गए हैं जी, अब इंसान वजीर नहीं हुआ करेंगे, अब वजीर होंगे कुछ और। क्या होगा ये डिटेल से हम आपको खबर बताएंगे। बस इतना है कि इंसानों के हाथ से वजारतें जाने वाली हैं। और एक बहुत ही दर्दनाक खबर, परेशान कुन खबर, कब्रिस्तान की बेहुरमती की गई। ये क्या खबर है, ये हमारी आखिरी खबर होगी, डिटेल से जानिएगा। अभी चलते हैं तफसीली व्लॉग की तरफ। तो अब आगे जो सब हम तफसीली व्लॉग्स की तरफ, अब ज्यादा लंबा करने की बजाय बताएं मोदी कैसे फारिग हुए। अच्छा 10 ये मोदी वैसे आपका बड़ा ना फेवरेट टॉपिक है वैसे। मुझे लगता है कि मोदी साहब की कुर्सी के नीचे जो आप मोमबत्ती जला रहे हैं, आप वाहिद आदमी है जो ये काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी शायद लोग ना हो, आपने पूरा मथा लगाया, उनके साथ मोर्चा बनाया। यार शर्म आनी चाहिए, एक बेचारा दूसरे मुल्क का हुक्मरान है, वहाँ पे हुकूमत कर रहा है। आपका क्या जाता है यार, मुझे बताओ पहली बात क्यों तो आपने उसके खिलाफ एक महाज बनाया हो? मोमबत्ती नहीं, मिसाइल है। मैंने मोदी हुकूमत साहब के मोदी की हुकूमत के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है और इंडिया के अंदर स्पेकुलेशन है। मैं उनके इंडिया के बहुत सारे दानश्वर हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उनके व्लॉग सुनता रहता हूँ। तो 10 पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है कि मोदी की हुकूमत जो अगले 3 महीने के अंदर अंदर फारिग हो जाएगी। या मोदी साहब को निकाल दिया जाएगा, या फिर मोदी साहब खुद गवर्नमेंट छोड़ के फारिग हो जाएंगे, चले जाएंगे और बाकी जिंदगी रिटायरमेंट की गुजारेंगे, या फिर अल्लाह अल्लाह किया करें। अल्लाह तो नहीं करेंगे, राम राम किया करेंगे। अब जो पहला उसका टेस्ट है, कुछ और भी करेंगे। अच्छा जो पहला जो टेस्ट है वो ये है कि बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। बिहार सबसे बड़ा सूबा है इंडिया का, और वहाँ जिसकी गवर्नमेंट होती है, वफाक के अंदर भी उसी की गवर्नमेंट होती है। वहाँ पे बीजेपी का बड़ा गलबा होता था, लेकिन थैंक्स टू मोदी साहब के वहाँ पे बीजेपी अब बुरी तरह हार रही है। अक्टूबर और नवंबर के शुरू में, अक्टूबर के आखिर में, नवंबर के शुरू में बिहार के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन वहाँ पे हो रहा है, और अब जो स्पेकुलेशंस हैं वो ये हो रही हैं कि ये मोदी साहब का आखिरी इलेक्शन है और बीजेपी वहाँ से बुरी तरह हार जाएगी। तो बिहार से अगर इलेक्शन हार जाती है, बिहार आपके हाथ से निकल जाता है, तो फिर आप ये समझ लें कि आप फारिग हो गए। तो आपका जो सिंहासन है इक़्तिदार का वो खत्म हो जाएगा। तो मोदी साहब का जो पहला टेस्ट है, जो पहली बुरी खबर मोदी साहब के लिए है, वो बिहार का इलेक्शन है, और उसमें ये जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे बीजेपी के खिलाफ बड़ी नफरत पाई जाती है। दूसरी जो खबर है वो ये है कि 2024 से 2025 में इंडिया के अंदर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। 90,000 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी 1 करोड़ में जितने रुपए होते हैं, जितने लाख रुपए होते हैं, आपको पता है। तो अगर 90,000 करोड़ इकट्ठा किया जाए तो इतना ज्यादा कर्जा, हम तो हमेशा हजारों में होते हैं, लेकिन यहाँ पे करोड़ों के अंदर है कर्जा। तो वो हम कहते हैं 22,000 करोड़ ले लिया, और 10,000 करोड़ ले लिया, और 25,000 करोड़ ले लिया। तो इंडिया के अंदर एक साल में 90,000 करोड़ का कर्ज लिया, और ये कर्ज आम लोगों ने लिया, और उन्होंने अपना सोना बैंकों के अंदर गिरवी रख के उसके एवज ये टैक्स ये कर्जा लिया। और सोना जो सब तब गिरवी रखा जाता है जब आपके पास कुछ ना हो, मजबूरी हो, बिल्कुल, यानी प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो अब आपने खवातीन के जेवर इकट्ठे करके, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जेवरात हैं सोने के वो इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां पे हर खातून को जेवर दे के अपने घर से रुखसत किया जाता है। आबादी ज्यादा है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जेवरात की शक्ल में जो सोना है वो इंडिया के अंदर है। तो लोगों ने अपने सोने के जेवरात रखवा के बैंकों के अंदर गिरवी रख के तो 90,000 करोड़ का कर्जा लिया है। इतनी ज्यादा इकोनॉमी उनकी खराब है। दूसरा क्लेम किया जा रहा है कि इस साल 2025 और 26 के अंदर 2 लाख करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। 2 लाख करोड़, 90,000 करोड़ एक साइड पे और 2 लाख करोड़, क्योंकि लोगों के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए, और इतना ज्यादा जो कर्ज है वो आम आदमी के ऊपर आएगा, आम आदमी की गर्दन पे आएगा, जिससे आम आदमी की जिंदगी आसान नहीं होगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर सूद भी देना पड़ता है। ये शाइनिंग इंडिया का ड्रामा क्या है फिर? बस एम ही है, बस वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, इंडिया के अंदर कहा जाता है कि इस वक्त 80 करोड़ करीब लोग हैं, ऐसे 80 करोड़ करीब लोग हैं जिनको सब्सिडी दी जाती है। तो अब आप आधी से ज्यादा आबादी जो आपकी है, बल्कि आपकी 70% आबादी जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे आ गई, और लोगों को बाकायदा सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। और ये बहुत बड़ी फिगर है कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो हैंड टू माउथ हैं, वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते और अपनी जेब पे गुजारा नहीं कर सकते वो। इसके साथ साथ इंडिया और नरेंद्र मोदी साहब ये क्लेम करते हैं कि जो हमारी ग्रोथ है वो 7.2% है। अब यहाँ पे सवाल, उनका अपना इंटेलिजेंट आदमी जो है, या अपना पढ़ा लिखा आदमी है, वो ये कर रहा है कि अगर 7.2 हमारी ग्रोथ है तो 80 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे क्यों हैं, वो गरीब क्यों हैं, उनके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी क्यों नहीं है, वो तन क्यों नहीं ढांप पा रहे। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि 80 करोड़ लोग फिर कहां से आ रहे हैं अगर हमारी ग्रोथ 7.2 है। तो वहां पे दानश्वर ये कह रहे हैं कि ये एक मसनूई किस्म के फिगर्स हैं, जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको फैक्ट ना समझा जाए और ये किसी वक्त भी खुल के सामने आ सकते हैं। दूसरा, अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा अभी तक नहीं हुआ,
जो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर रहा है इंडिया के ताजरों के लिए, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए। तो ये मुआहिदा ना होना ये दोबारा कचूमर निकाल रहा है इंडिया की इकोनॉमी का। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नाराज कर दिया। जब आपने कोई कमिटमेंट की थी तो आपको उसे पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि $600 बिलियन जो है उनकी ट्रेड है आपकी अमेरिका के साथ। ठीक है। तो जब अमेरिका आपसे नाराज हो जाएगा तो इतनी बड़ी ट्रेड जो है वो ज़ाहिर खूह खाते पड़ेगी। जब खूह खाते पड़ेगी तो इंडिया को बहुत नुकसान होगा। अब इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहाँ का जो बिजनेसमैन है, जो ताजर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बड़ा परेशान है इस पर। एक और चीज़ जो खारजा पॉलिसी है मोदी साहब की, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। इतनी ज़्यादा फेल हुई है कि जितनी कभी हुई नहीं थी। पूरा यूरोप खिलाफ उनके, पूरा अमेरिका उनके खिलाफ, चाइना वो गए दौड़ के, लेकिन चाइना ने उनको लिफ्ट नहीं करवाई और जल्दी वहाँ से मोदी साहब को आना पड़ गया। और मोदी साहब का जो जिक्र है वो इलामिया में भी नहीं शामिल किया गया चाइना की तरफ से। सारे वज़रा आज़म का शुक्रिया अदा किया गया सिवाय मोदी साहब के। और वहाँ वो खसियानी बिल्ली बन के कभी इसके साथ खड़े हो जाते थे, कभी उसके साथ खड़े हो जाते थे, कभी इसकी पप्पी ले लेते थे, कभी उसके साथ बगलगिर हो जाते थे, कभी इसका हाथ पकड़ लेते थे, कभी उसका हाथ पकड़ लेते थे। तो ये सारे हाथ पकड़ाई जो है इसका कोई फायदा मोदी साहब को नहीं हुआ। और इंडियन मीडिया बार बार कह रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है मुकम्मल फेल होगी। जयशंकर साहब का तो ताबूत तैयार हो गया, क्योंकि उन्होंने इस तरह को बेवकूफ़ी और हमाकतों के जरिए इंडिया को बदनाम किया है कि जिसका कभी तस्वर भी नहीं किया। बदमाश बन गए थे। बदमाश बन गया था। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। इवन सऊदी अरेबिया भी जो इंडिया की तरफ टिल्ट रखता था वो भी उनसे निकल गया, ईरान उनसे निकल गया। और उसके बाद जो रूस है वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। चाइना पाकिस्तान का पहले से ज़्यादा दोस्त बन गया। अमेरिका पाकिस्तान को अपने साथ बगल में लेके फिर रहा है, बड़ा करीबी हो गया। और सारे अरब जो है वो उनके साथ खड़े हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है इंडिया के लिए कि सफारती लिहाज से पाकिस्तान तनहा नहीं रहा। हमने तो पाकिस्तान को तनहा करना था सफारती लिहाज से, बल्कि वो पूरी दुनिया के अंदर अब पाकिस्तान ही पाकिस्तान हो गया। ये अब मोदी से लोग पूछ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने मई के अंदर उसका बेड़ागर किया है, इंडिया का जो उसका माइट था उसको तोड़ के जमीन के ऊपर बिछा दिया। तो वो इतनी बड़ी फौज, इतने ज्यादा बड़ा डिफेंस बजट, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी पाकिस्तान ने खत्म कर दी है। तो इस पे इंडिया के अंदर अब बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम तो राफेल तैयारों का हमने बेड़ागर करवा लिया पाकिस्तान के हाथों, और हमने तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था, पाकिस्तान को बो डाउन करना था। उल्टा पाकिस्तान 1 घंटे के अंदर हमारा सारा माइट जो उसको तोड़ के जमीन पे बखेर के वापस चला गया। ठीक है। तो इससे भी सवाल बहुत पैदा हो रहे हैं। दूसरा एक और है कि पूरी दुनिया में इंडिया के खिलाफ इस वक्त नफरत पैदा हो रही है। लोग इंडिया को पसंद नहीं करते। और मोदी साहब के बहुत इकदाम थे। इंग्लैंड के अंदर जाके बंदे मार दिए उन्होंने, अमेरिका के अंदर जाके बंदे मार दिए, कनाडा के अंदर बंदे मार दिए, जैसे कनाडा के सफारती तल्लुकात इनके साथ खराब हो गए। यूएई के अंदर इन्होंने जाके लोग मरवा दिए, कतर के अंदर लोग मरवा दिए, पाकिस्तान के अंदर 20-25 लोग इन्होंने मारे, जिसका जो डोजियर बना के पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के पास भेज दिया। फिर इनके लोग ईरान के अंदर मुसाद के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। फिर अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ उन्होंने किया, जो गंद किया वो, और फिर इसके साथ साथ जाफर एक्सप्रेस के साथ जो कुछ कतर में पकड़े गए, कतर में। तो बहुत सारे लोग जो है इनके, तो उस वजह से इनके खिलाफ एक नफरत पाई जाती है पूरी दुनिया में इस वक्त। चाचा आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में मुजाहरे हुए थे, वहाँ इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुजाहरे थे और सबसे बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इंडियंस की है। और इंडियंस से बहुत तंग हैं ऑस्ट्रेलियंस। ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल ठीक, एहतजाज करने में मजबूर, इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया बहुत। 4 शहरों के अंदर एहतजाज हुआ जी एक वक्त, और बड़ा खौफनाक एहतजाज हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ आरएसएस जो है वो महसूस कर रही है कि मोदी उनके ऊपर अब बोझ है और इस बोझ से जान छुड़वा लेनी चाहिए। 75 साल के भी हो गए और एक प्रिंसिपल बना था कि 75 साल के बाद कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता या प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो मोदी साहब 75 साल के हो गए हैं, वो अब इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। अब इनका दिमाग, हाथ, कान, कोई चीज़ काम नहीं करती, आंख भी, तो इनसे जान छुड़ा लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि मोदी साहब अपना जो पीक का टाइम है वो गुजार चुके हैं। अब ये मुकम्मल तौर पे डिक्लाइन है, क्योंकि इंडिया की जो आवाम है वो भी इन्हें अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। एक बंदा इतने अरसे से आपको इक़्तिदार पे नजर आ रहा हो और रोज़ हाथ जोड़ के इंडिया के अंदर थनथनाता फिरता हो, तो इंडियन लोग अब इनको पसंद नहीं कर रहे। तो ये कहा जाता है कि इनका जो इक़्तिदार है वो 3 महीने की मार है, और जो ही बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा तो मोदी साहब पैकअप हो जाएंगे, या खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। मोदी साहब का पिछले दिनों एक सिटी स्कैन हुआ माइंड का जो था यार फिर और उसके अंदर तस्वीरें आई गोबर की। यार क्या बकवास है। और जो चीज काम नहीं करती मोदी साहब की वो उनका दिमाग है यार, ये तुम है ही नहीं, काम कहां से करेगा। वैसे ऑनेस्टली मैं बताओ यार, लोग माइंड करते हैं, बुरा लगता है यार। मोदी पे कोई भी माइंड नहीं करता। मोदी को यकीन माने सब मिलके गालियां देते हैं, सब पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है गालियां देने से। जौन सा बंदा पाकिस्तान के मुतालिक ये कह रहा है कि रोटी खाओ या नहीं मेरी गोली तो है ही, और तेरी ऐसी की तैसी गोली तेरी। अच्छा चल आगे। अच्छा अब चलते हैं जी नेक्स्ट अगले अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है जी आपका और मेरा फोन खतरे में है। हमारे फोन में अक्सर आजकल बैंकिंग एप्स भी होती हैं, तो सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो आपको अपने अकाउंट्स का पड़ जाता है।